रात के 12 बज रहे थे। खुर्जा की गलियां सो चुकी थी, लेकिन एक जिम के अंदर संगीत की धुनें तेज थी। हंसी मजाक था, तालियां थी और मेज पर रखा था एक बर्थडे केक। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिस शख्स का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसकी लंबी उम्र की दुआ चंद मिनटों में चीखों में बदल जाएगी। केक कटा, चेहरे पर मला गया और फिर जो हुआ उसने बुलंदशहर की जमीन को खून से लाल कर दिया। जिम के भीतर 12 राउंड फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट ने संगीत को खामोश कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन हमलावर के सिर पर खून सवार था। हैरानी की बात देखिए, विवाद किसी जमीन का नहीं था, किसी पुरानी दुश्मनी का नहीं था। विवाद था सिर्फ चेहरे पर लगे उस केक का। वो छोटी सी जिद, वो मामूली सी कहासुनी कैसे एक खूनी सनक में बदल गई। आखिर क्यों एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के सीने में गोलियां उतार दी। इस सनक ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक ही परिवार के 3 चिराग बुझा दिए। अमरदीप और मनीष, 2 सगे भाई जो एक साथ आए थे खुशियां मनाने, और 18 साल का आकाश, जिसकी अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी। आज उस घर में मातम, जहां कल तक शादी और त्योहार की बातें होती थी, एक माँ का बिलाप पूरे शहर को झंझोकर रखा है। वो पूछ रही है, क्या मेरे बेटों की जान की कीमत सिर्फ एक हंसी मजाक थी? वारदात को अंजाम देकर कातिल अंधेरे में गायब हो गया। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी का डीवीआर तक नोच ले गया, लेकिन कानून की नजर से बचना मुमकिन नहीं। पुलिस की 8 टीमें इस वक्त खाक छान रही हैं। मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन क्या ये गिरफ्तारी उन 3 जिंदगियों को वापस ला पाएगी? बुलंदशहर की ये घटना सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये एक चेतावनी है। चेतावनी हमारे भीतर खत्म हो रहे सब्र की। एक मामूली केक के जिद ने 3 अर्थियां उठा दी। अब सवाल पुलिस से भी है और समाज से भी कि आखिर ये ट्रिगर हैप्पी संस्कृति हमें कहां ले जा रही है। जनपद बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा से कल रात को एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना स्थल जो कि एक जिम है, वहां पर समस्त अधिकारी, फील्ड यूनिट की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम आदि वहां पर पहुंची। मेरे द्वारा भी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया था एवं विभिन्न साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया और लोगों से भी जानकारी इकट्ठा की गई। इसमें जो 3 युवक थे जिनको गोली लगी थी, वो घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया था। इससे संबंधित घटना के समय मौके पर मौजूद 2 अभियुक्तों को, जो उन्हीं के समाज से हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो अन्य शेष हैं उनके लिए टीमें लगातार धरपकड़ कर रही हैं। इसमें 6 टीमों का गठन किया गया था जो सक्रियता से अपनी धरपकड़ कर रही हैं एवं साक्ष्य इकट्ठा कर रही हैं। इस प्रकरण में सभी अभियुक्तों पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और फिलहाल 2 की गिरफ्तारी के बाद 2 अन्य को भी हिरासत में लेकर अभी पूछताछ की जा रही है।